हम अभी मौजूद है उस पावन धरा पर जिसे ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। इस ऋषियों की तपोभूमि में एक और संग्राम होने वाला है, जो है विधानसभा चुनाव। तो अभी तक हमने 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पे देखा कि वहां के छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कहती है। आज हम पहुंचे हैं तीसरे विधानसभा क्षेत्र में, यानी नगरी सिहावा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से लड़ रहे 2 छात्रों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने और ये जानने कि यहाँ कौन आगे है और कौन पीछे चल रहा है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के ग्रामीणों से, और हो सकेगा तो बहुत ही सुदूर क्षेत्रों में भी जाएंगे और सुदूर क्षेत्रों में जानेंगे कि वहाँ के लोगों में मतदान को लेकर या मत जो होता है, मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर के कितनी जागरूकता है और यह सच में यहाँ के लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, और यहाँ पे किसका पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने आज हम पहुंचे हैं नगरी सिहावा विधानसभा क्षेत्र में। आइए चलते हैं और जानते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कहती है। आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और यहाँ के विधायक प्रत्याशी श्रवण मरकाम को विजयी बनाएंगे। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा है? वर्तमान विधायक का कार्यकाल अगर अच्छा होता तो उनकी पार्टी उनको वापस फिर से टिकट देती। अगर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है तभी तो उनकी पार्टी ने उनका ही टिकट बदल दिया, और जिस विधायक को 5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया गया था उसको वापस 5 साल बाद फिर प्रत्याशी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी को। कौन पार्टी ले समर्थन चाहिए आपके? भाजपा। भाजपा ला काबर देना चाहते हो? भाजपा हमारे बहुत ही करते और आवास योजना प्रेस कहीं कुछ सब रही करते हैं, समर्थन करते हैं भाजपा, ओकर वजह से भाजपा को दे। अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उनमें कौन ला समर्थन करूँगा? बीजेपी ला। बीजेपी ला काबर? क्योंकि हम बीजेपी का आदमी थे, जब से हमारा वोट आया है हम उसी के देते हैं। तो वर्तमान विधायक के कार्यकाल कैसे? बहुत एकदम बेकार जी। ये रोड के हालत देखो ना आप लोग। और जो विपक्ष के जो चेहरा है कांग्रेस से, ओकर बारे में क्या कहना आप? विपक्ष बेकार है, तो वो चेहरा में भी भरोसा नहीं आप? नहीं है। पूरा आपके समर्थन बीजेपी ला? बीजेपी। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में आप किसकी सरकार को चुन रहे हैं? किस सरकार को? भाजपा सरकार। ऐसा क्यों भाजपा को? भाजपा एक अच्छा दमदारी है उनमें, जो अपना पुराना जो बैठा है ना मेन केंद्र में, वो दमदारी है। कांग्रेस का जो चेहरा आया है विपक्ष से, 45 साल में क्या किया उतना दिन तक। और जो वर्तमान विधायक है उसका कार्यकाल कैसा है? वो तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार। तो आपका समर्थन कोई भी मतलब भवन बनता है उससे 25% अपन मांगता है कमीशन। विधानसभा क्षेत्र में आप किसको देखना चाहते, कौन सी पार्टी को वोट देंगे आप? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों कारण? किसान छूट करते हैं। तो वर्तमान विधायक उसका कार्यकाल कैसा लगा आपको? अच्छा है, तो पूरा कांग्रेस को समर्थन है। धन्यवाद। आप इस अभी चुनाव होने वाला है उसमें आपका समर्थन किसको जाने वाला है? हमको बीजेपी का समर्थन करेंगे हम लोग। अच्छा, जो नया चेहरा आया है कांग्रेस से उसके बारे में क्या कहते हैं? नया चेहरा नहीं, वो पुराना चेहरा है। तो मतलब क्या सोचते हैं उनकी, मतलब जो दावेदारी है उसको लेकर क्या सोचते हैं? दावेदारी के बारे में हम उतना नहीं बता सकते, लेकिन हमारे जो सिंबल है कमल छाप का निशान है। अभी जो विधायक रही है जो यहाँ की लक्ष्मी स्वरूप, हाँ, उनका कैसा रहा? उसका 5 साल का कार्यकाल बेकार रहा, नगण्य रहा। चुनाव जो होने वाला अभी विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी ले समर्थन देता हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दूँ। कोई खास कारण? खास कारण है कि आज तक के जब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, हमारा आवास योजना लाभ मिलीस, गैस सिलेंडर के लाभ मिलीस, शौचालय के लाभ मिलीस, घर घर नल जल के लाभ मिलीस और आगे मिलते रही। कांग्रेस जो बोले रही के कर्ज माफी वाला बात करी, वो पूरा देख के करीस होगा, और कर्ज माफी ऐसे करीस कि वो कर्ज माफी के लायक ही नहीं, झूठ बोल दिस पूरा। और जो समर्थन मूल्य की बात हो रही है, समर्थन मूल्य भी 2500 रुपया क्विंटल बोलिस, पहले 10,000 दिस, 2500 रुपया के हिसाब से देवे नहीं करी, अब 9,000 कर दिस। अब बोलते कि हम जीतेंगे तो मई में देंगे पैसा, कहता है अंतिम किस्त को। वर्तमान विधायक के कार्यकाल कैसे? वर्तमान विधायक का कार्यकाल बेकार था, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से पार्टी का समर्थन देगा? अभी हम कांग्रेस को देंगे। तो कांग्रेस को ही क्यों दे रहे हो, कोई वजह उसके पीछे? मतलब वही ठीक लगा, कार्यकाल ठीक रहा? कार्यकाल ठीक। और भाजपा का जो चेहरा है विधायक का वो कैसा है, कैसा मानते उस चेहरे को? ठीक है, वो भी ठीक है, नहीं तो नहीं बोल सकते, वो भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस को चुन।
आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को समर्थन? पंजा छाप को देंगे। क्यों कांग्रेस को देने के पीछे कोई वजह? और उसका क्या है, सब चीज धान का रेट सही लगा रहा है, कर्ज माफ भी कर दिया वो, उसी को देंगे, पूरा पॉल्यूशन दे रहे हैं। अभी जो भाजपा का घोषणा पत्र आया है वो कैसा उसमें मानते वो कर्ज माफ नहीं है, इस कांग्रेस में पूरा कर्ज माफ है, पूरा 32 रुपये क्विंटल धान में लगभग 63 कर दिया है वो। तो हमको आगामी में 2 वर्ष का मैंने बोनस को भी नहीं दिया, चुतिया बना दिया वो। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा लगा आपको? यहाँ का जी, यहाँ को अभी वाला ठीक है, प्रत्याशी ठीक है, बहुत अच्छा है। तो भाजपा के प्रत्याशी के बारे में कोई विचार आपने? उसका वो भी ठीक है, लेकिन लहर पंजाब का लहर बन गया पूरा। तो इस बार पूरा समर्थन किसान के सबका अच्छा काम कर रहे हो। वर्तमान जो चुनाव होने वाला है उसमें आपका समर्थन किसको जाने वाला है? बीजेपी को। ऐसा क्यों? बीजेपी काफी क्यों समर्थन देना चाहते हैं? क्या है, केंद्र में ना मोदी का जो हर काम बहुत बेहतरीन है। प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में, और खासकर आपके जिले की बात की जाए तो जिले में अभी जो है वर्तमान विधायक जो है विपक्षी है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? वो तो ठीक नहीं रहा। विधानसभा क्षेत्र में आपका समर्थन किसको जाने वाला है? जी, हमारा समर्थन तो कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे किसानी क्षेत्र है और यहाँ पे कर्ज माफी का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा ने जो चेहरा घोषित किया अभी चुनाव के लिए यहाँ से जो है विधानसभा क्षेत्र से, उस चेहरे के बारे में क्या कहना है आपका? उस चेहरे का ऐसा है कि उन्होंने 2013 का चुनाव जीता था। उनके साथ ऐसा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिनका पूरे आदिवासी समाज में पुतला दहन किया था। उनके कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण कानून आया था और एक ST/SC एक्ट संशोधन का कानून आया था, जिसके विरोध में उनका पुतला पूरे समाज ने किया था। समाज से उनसे उम्मीद थी कि एक आदिवासी विधायक विधानसभा में थे, उनको इसका विरोध करना चाहिए था, जिनमें वो असफल रहे हैं। तो आदिवासियों में उनके प्रति बहुत निराशा है। बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को ही क्यों? ऐसी क्या खास बात? हम लोग शुरू से बीजेपी वाले हैं, तो अभी जो बीजेपी के समर्थन करते हैं उसी को देते आ रहे हैं। तो वर्तमान जो विधायक है उनके अभी कार्यकाल में कोई विकास कार्य हुआ या कैसा रहा कार्यकाल उनका? विकास के नाम तो टोटल बंद हो गया है ना, कांग्रेस जब से आया तब से। तो आपका समर्थन बीजेपी को जाने वाला है। विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन किसको जाने वाला है, भाजपा या कांग्रेस? हमारा समर्थन कांग्रेस को जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं कि कांग्रेस को ही आप समर्थन देने वाले हैं? कांग्रेस को इसलिए जाएगा कि यहाँ कर्ज माफी भी हो गया है और 3200 रुपया प्रति कुंटल वो धान की कीमत हो गई है। बच्चों की जो पढ़ाई है उसकी फीस माफ हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही गांव के प्रत्याशी अंबिका मरकाम जी, इसका काफी फर्क पड़ेगा यहाँ हमारे। चुनाव की पाठशाला के तीसरे और आखिरी एपिसोड में आज हमने दौरा किया विधानसभा क्षेत्र नगरी और सियावा का, और जाना यहाँ के छात्रों का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। लोगों से बात करने के बाद, कई लोगों से चर्चा करने के बाद जो आउटकम निकल जाता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, वो ये आता है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति दिखाई देती है सभी में, और भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर चलती हुई दिखाई देती। यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट तो नहीं है कि भाजपा आगे है या कांग्रेस आगे है, दोनों बराबरी में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति नजर आती है लोगों में। अब ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा, पता चल पाएगा कि असल में किसका परचम लहराने वाला है। लेकिन आज आखिरी एपिसोड में जब हमने नगरीय विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया तो ये बात निकल के आई है फाइनल कि अभी कुछ कह पाना इस क्षेत्र से मुश्किल है। इस क्षेत्र से जो है परिणाम स्पष्ट नजर नहीं आते, दोनों कहीं ना कहीं बराबर दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं जो है इन दोनों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ सा दिखाई देता है। अब ये परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अब चुनाव के आने ही वाले हैं, चुनाव परिणाम के बाद पता चल जाएगा कि असल में कौन यहाँ भारी है, कौन यहाँ हल्का है। हमारी तरफ से जो नतीजे आते हैं उसमें हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा या कांग्रेस का पलड़ा भारी है, दोनों कहीं ना कहीं बराबर दिखाई देते हैं।